जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है मूलांक 7 और भाग्यांक 9 का कॉम्बिनेशन, अर्थात 7-9 का कॉम्बिनेशन। मूलांक 7 अर्थात केतु की एनर्जी आपको मिली, भाग्यांक 9 अर्थात मंगल की एनर्जी आपको मिली। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 7 नंबर केतु का नंबर है और केतु के पास दिमाग नहीं होता, दिल होता है। तो वो मस्तिष्क से सोच नहीं पाता क्योंकि उसके पास मस्तिष्क नहीं है, माइंड नहीं है। और मंगल एनर्जी का कारक है, एनर्जी का प्लैनेट है, तो वो दिल से सोचता है। केतु तो गलत डिसीजन भी कभी ले सकता है और पूरी एनर्जी के साथ ले लेगा, मंगल का सपोर्ट है। तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में इस प्रकार की दिक्कत है। तो इसके लिए आपको अपना नेम नंबर सुटेबल करना होगा, तो और लकी टिप्स अपनाने होंगे ताकि आपका एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए और आप सही से सारे डिसीजन लें और ज़िंदगी में आगे बढ़े तेजी से। इसके लिए लकी टिप्स क्या क्या हो सकते हैं, इस पे एक पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जो लकी टिप्स आपके लिए हो सकते हैं वो इस प्रकार है। चूंकि आपका रूलिंग ग्रह है मंगल और केतु, 7 अंक की वजह से केतु आपका रूलिंग प्लैनेट हुआ और 9 अंक की वजह से मंगल आपका रूलिंग प्लैनेट हुआ। आपके लिए जो लकी ग्रह हो सकते हैं वो हो सकते हैं बुध, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, अर्थात मरकरी, सन, मून एंड वीनस। तो ये सब आपके लिए लकी प्लैनेट्स हो सकते हैं। जो आपके लकी नामांक होगा आपके लिए, मतलब आपको जो अपने नेम नंबर को चेंज करना है वो 1 नंबर पे ले जाना है या 5 नंबर पे ले जाना है। 1 नंबर पे बेस्ट है, 5 नंबर पे भी बहुत काम करेगा अच्छा वो। लकी जो डेज हो सकते हैं किसी वीक के लिए वो रविवार, बुधवार, सोमवार, शुक्रवार, अर्थात संडे, वेडनेसडे, मंडे एंड फ्राइडे। जो लकी नंबर्स आपके लिए हो सकते हैं वो हो सकते हैं 1 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर। जो अनलकी नंबर्स आपके लिए हो सकते हैं वो 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर और 27 नंबर। तो इन सब अंकों का ध्यान रखिए। कोई नया डिसीजन लेना हो तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। जो आपके लिए लकी डायरेक्शंस हो सकते हैं वो हो सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का और साउथ का। तो आप इन्हीं डायरेक्शंस में कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए, अपने ऑफिस को इसी डायरेक्शन में रखिए, आपके वर्क प्लेस इसी डायरेक्शन में होने चाहिए और आप प्रीफर कीजिए वैसे मकान में रहना जिनमें मेन एंट्रेंस इन्हीं डायरेक्शंस में हो, नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में। और जो आपके लिए अनलकी डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट का और नॉर्थ का। तो इन डायरेक्शंस को आप अवॉइड कीजिए, उन मकानों में ना रहिए जिनमें मेन एंट्रेंस इन्हीं डायरेक्शंस में हो, वर्क प्लेस इन डायरेक्शन में ना बनाइए। जो आपके लिए लकी कलर्स हो सकता है वो हल्का नीला और हल्का पीला। मोर और लेस इसमें कोई अनलकी कलर नहीं होता है। अनलकी जो तारीख होंगे किसी महीने की वो होगी 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख। तो आप इन डेट्स को कोई नया डिसीजन ना लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट काम ना कीजिए, नहीं तो उसके कंप्लीशन की संभावना कम होती है। जो लकी तारीख है किसी महीने की आपके लिए वो 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, फिर 14 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख। तो ये सब डेट्स आपके लिए लकी होंगे। यदि आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हैं तो प्रीफर कीजिए इन्हीं डेट्स पे स्टार्ट करने का। आपका जो लकी बिजनेस डेस्टिनी नंबर हो सकता है वो 14 नंबर या 23 नंबर या 32 नंबर या 41 नंबर या 50 नंबर या 59 59 नंबर
या 77 77 नंबर, या 15 या 24 या 33 या 42 या 51 या 60 या 69 69। बिजनेस डेस्टिनी नंबर का अपना महत्व है काफ़ी अलग। जो आपने बिजनेस का नाम रखा है उसका जो नेम नंबर होता है वो बिजनेस डेस्टिनी नंबर कहलाता है। यदि आप अपने बिजनेस डेस्टिनी नंबर को फेवरेबल करते हैं तो आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा, उससे आप जल्दी ज़्यादा धन कमा पाएंगे, समाज में स्थान बना पाएंगे। इसलिए बिजनेस डेस्टिनी नंबर का भी अपना बहुत महत्व है। जो लकी जेम्स है आपके लिए वो डायमंड हो सकता है, कैट्स आई हो सकता है, लहसुनिया और मून स्टोन हो सकता है। लकी जेम्स को बिना एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट के सलाह के नहीं पहनना चाहिए, आपके लिए एडवर्स भी हो सकता है। तो आप यदि लकी जेम्स पहनना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लीजिए पहनने से पहले। जो इस कॉम्बिनेशन के व्यक्ति हैं उनके लिए जॉब बहुत ही आइडियल होता है, मतलब नौकरी में ही वो आगे बढ़ते हैं ज़्यादातर। बिजनेस में चूँकि केतु का नंबर है, डिसीजन गलत हो सकते हैं, इसलिए बिजनेस में सक्सेस होने के लिए और भी अंकों का सपोर्ट चाहिए आपको। आपके बर्थ डेट में वो सब नंबर्स होने चाहिए, नहीं तो जॉब ज़्यादा सूटेबल है इस कॉम्बिनेशन के लिए। अब आपका मान लीजिए कोई व्यापार आपके लिए बिजनेस सूटेबल होता है तो वो ऐसा बिजनेस आपको करना है जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट लगातार चलता रहे, कुछ नवीनता आते रहे, तो फिर व्यापार बिजनेस का ग्रोथ होगा। नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छा है, ये बहुत सारे लोग हाई प्लेस पे नौकरी करते हैं इस कॉम्बिनेशन वाले। सरकारी नौकरी में होते हैं, प्राइवेट नौकरी में होते हैं, एमएनसी पे होते हैं, उच्च पदों पे काम करते हैं। धर्म या रिलीजन से रिलेटेड कोई आप डॉक्ट्रिन का प्रोपगेशन करने वाले हैं, धर्म प्रचार करते हैं तो वो भी आपको शूट करेगा। कोई समाज सेवा का काम करते हैं तो वो भी आपको शूट करेगा। यदि आप ओरेटर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, लीगल एडवाइजर हैं, कंसल्टेंट हैं तो आपको वो शूट करेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जॉब है तो वो भी आपको शूट करेगा। कंस्ट्रक्शन का काम भी आपको शूट करेगा। रियल एस्टेट के सेक्टर में है तो वो भी आपको शूट करेगा। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में है तो वो भी आपको शूट करेगा। राइटिंग लेखन से संबंधित आपका कोई काम है तो वो भी आपको शूट करेगा। जो संभावित बीमारियां पॉसिबल डिजीज हो सकती है वो आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, हार्ट से संबंधित हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, डायबिटीज की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत की समस्या हो सकती है, स्ट्रोक का सामना करना पड़ सकता है, कभी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर संबंधित शिकायत हो सकती है। तो ये सब पॉसिबल बीमारियां हैं जो कि इस कॉम्बिनेशन के व्यक्तियों को ज़्यादा होने की संभावना होती है। इनसे बचने के लिए आप मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों का सहारा लीजिए और संभावित रोगों से बचे रहेंगे आप। अब आप अपना मूलांक, भाग्यांक, नामांक और बिजनेस डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यदि आपने किसी महीने की 7 तारीख को जन्म लिया है या 16 तारीख को जन्म लिया है या 25 तारीख को जन्म लिया है तो आपका मूलांक 7 बनता है। और भाग्यांक निकालने के लिए आप अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ देखिए और उसमें जितने डिजिट्स पड़े हुए हैं उनका सम टोटल कीजिए और उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस कीजिए। यदि आपका सिंगल डिजिट में रिड्यूस होकर के 9 आता है तो आपका भाग्यांक हुआ 9। जैसे ये एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ है 7/7/1984, तो आप इसमें डिजिट जो पड़े हुए उनका सम टोटल कीजिए। 7 + 7 + 1 + 9 + 8 + 4, तो 7 7 14, 15 9 24, 24 और 8 32 और 32 और 4 36। फिर 3 + 6 करेंगे तो वो 9 आता है। 36 का फिर सिंगल डिजिट में उसको रिड्यूस करना होता है सम करके, तो वो 9 आ रहा है, अर्थात भाग्यांक हुआ इस डेट ऑफ बर्थ के लिए 9। अब नेम नंबर निकालने के लिए जो तरीका है ये चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी का टेबल है और चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में हर अल्फाबेट को एक अंक प्रदान किया गया है। जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, इस तरह से हर अल्फाबेट को कोई न कोई अंक दिया गया है। तो आपका जो नाम है उसमें जो अल्फाबेट पड़े हुए हैं उसके अगेंस्ट डिजिट को रखिए, जो अंक प्रदान किया गया है उनका सम टोटल कीजिए और सिंगल डिजिट पे रिड्यूस कीजिए, वही आपका नेम नंबर होगा। जैसे ये चाइल्डियन है, इसका नामांक हम निकालना चाह रहे हैं
तो सी के लिए 3 रखेंगे, एच के लिए 5 रखेंगे, ए के लिए 1 रखेंगे। इस तरह से हर अल्फाबेट के लिए यहाँ पे डिजिट हमने रखा और सबका सम टोटल किया, वो आता है 27। फिर हम करेंगे 2 + 7 = 9, तो चाइल्डियन का नेम नंबर आया 9। बिजनेस डेस्टिनी नंबर निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे आपने नेम नंबर निकाला। आप इन लकी टिप्स को अपना के जिंदगी में स्मूथली काफ़ी आगे बढ़िए, ऐसी मेरी शुभकामना है। यदि आपका पर्सनल कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।